हाय तारिक, माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी देर इंतजार करवाया। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये तो बताओ कि खाना कैसा है? बहुत अच्छा, शुक्रिया। तुमने बनाया है? नहीं, राजकुमारी नाजली ने। ओफो, वो मेरे दिमाग में ना वही बातें चल रही थी। वो ऊपर अभी हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे ना, बस इसी वजह से मुंह से निकल गया। कोई मूवी देख रहे थे क्या? नहीं, हम लोग फिल्म नहीं देख रहे थे, बस बातें कर रहे थे एक दूसरे से। बीच में एक जोक याद आ गया। तुम्हारी अच्छी बनती होगी ना इंगन साहब के साथ? हाँ ना, कह सकते हैं ऐसा। पर अब हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, शुक्र है। तारिक, तुम खाना तो खा लो। माफ करना, कुछ सोचने लगा था। मैं जल्दी जल्दी खाना खाता हूँ क्योंकि मुझे जाना भी है। मुझे रुकने की भी जरूरत नहीं है, इंगन साहब ने कहा है। ऐसा क्यों कहा उसने? पता नहीं, कह रहे थे देर लगेगी, शायद यहीं रहेंगे। हो ही नहीं सकता, बहुत जल्दी है ये, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर कोई बड़े पियानिस्ट यहाँ होते तो वो आपसे खुश होते। वैसे काफी दिनों बाद परफॉर्म किया, इसलिए मजा नहीं आया मुझे। ओहो फरीद साहब, कौन अपनी गलतियों के बारे में इतना सोचता है? लोग गाना सुनने आते हैं, सुन के चले जाते हैं, और इसके अलावा वो लोग कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं। मुझे बेहतरीन के पीछे भागना बहुत अच्छा लगता है। बेहतरीन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है इस दुनिया में। मेरे ख्याल में हर चीज को इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, यही दुनिया का दस्तूर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरों के लिए अधूरा हो वो मेरे लिए मुकम्मल है। अब मैं इसमें क्या कह सकती हूँ? हाँ, लेकिन ये बात तो सच है। जैसे मुझे अभी ऑमलेट खाने की दिली तमन्ना हो रही है। ऑमलेट इस वक्त? चले फिर अंदर चल के ऑर्डर कर देते हैं। मेरे पास इससे एक बेहतर ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ वो ऑमलेट तुम मेरे लिए बनाओ। फरीद साहब, मैंने रिजाइन कर दिया है और ये बात शायद आप भूल रहे हैं। अब मैं आपके लिए काम नहीं करती। पियानो बजा के मैंने भी तो अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। आखिरी बार प्लीज। आपको लगता है वो मुझे किचन में घुसने हाँ, क्यों नहीं? यहाँ का मैनेजर मेरा दोस्त है, वो मुझे मना नहीं करेगा। और वैसे भी तुम कोई आम इंसान नहीं हो। सिर्फ आखिरी बार। ठीक है, मैं तो सस्ते में निपट गई। ये बताओ उसको किस तरह बिछाते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके ऊपर ये भी रखूं मैं? क्या ये? ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे। चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो गई है ना, तुम्हें घर जाना चाहिए अब। हाँ, मुझे घर जाना है ना। तुम यहाँ नहीं रह सकते हो एंगिन। अरे नहीं नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मगर तुम कभी भी आ सकते हो, हम दोनों फिर मूवी देखेंगे, ठीक है? पक्का बताओ, तुम मेरे लिए फिर दाल बना देना। हाँ, जैसा आपका हुक्म मेरे आका। मेरा ख्याल है अब रहने देते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था कि इन कपड़ों की वजह से ऐसा माहौल बन जाएगा, मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रही। मैं आ गई। हाँ, खुशामदीद। एंगिन साहब, कहाँ थी तुम? हाँ, और इतनी देर से किस जगह से आ रही हो तुम? गामजे के घर से। वैसे इस वक्त आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? काफी देर हो गई, अब चलना चाहिए मुझे। जाने से पहले कॉफी तो पीते जाओ। नहीं, रहने दो, फिर कभी सही। आसमान, मुझे लगा कि तुम अपने कमरे में जा रही थी, जाओ ना अगर जाना है। शाम बखैर आसमान। शब बखैर। शाम बखैर, चलो अपने कमरे में जाओ अब। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मेरा भी बहुत शुक्रिया मेरी जान तुम्हारा। चलो मिलते हैं फिर। हाँ, शब बखैर।
आप इसे यही खाना चाहते हैं? हाँ, यही जगह ठीक है। कैसा है? लाजवाब है। लाजवाब जैसी कोई चीज नहीं होती। नाज़ली, ये सच में लाजवाब है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। मुझे अच्छा लगा, आपको पसंद आया। और आपका भी शुक्रिया, आपने हमारी बात मानी। वैसे एक बात तो है, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम कुछ भी पकाओगी अच्छा ही बनेगा। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आप एंजॉय कीजिए। एक चीज ज्यादा है सिर्फ। नमक ज्यादा है ना, मुझे पता है, जरा चखाइए। अरे नहीं नहीं नाज़ली, नमक तो बिल्कुल ठीक है, नमक ज्यादा नहीं है। साहब इजाफी है थोड़ा। क्या साहब? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फरीद बुलाया करो, सिर्फ फरीद। अब तुम मेरे पास काम नहीं करती। बात यह है कि मेरी जबान को अभी इस चीज की आदत नहीं पड़ी है। कब से आपको फरीद साहब ही कह रही हूँ। कोशिश तो करके देखो। फरीद। मजा नहीं आया। तुम कैसे हो फरीद? ये थोड़ा बेहतर था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए फरीद। नहीं फरीद, कुछ तो शर्म करो। मतलब फरीद। मुझे लगता है ये थोड़ा ठीक है, आखिरी वाले को छोड़कर। ठीक है, मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन बहुत अजीब। मैं और फतोश भी जब बात करते हैं तो आपको फरीद साहब कहते हैं। आपस में क्या बातें करते हो तुम मेरे बारे में? क्या बातें हो सकती हैं? वही कि फरीद साहब क्या कर रहे थे, फरीद साहब ने आज क्या खाया, बस वही बात। तुमसे तो पूछा ही नहीं मैंने। ऑमलेट खाओगी? हाँ जरूर। वैसे मुझे अपना बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अजीब बात है। फरीद साहब, आप सही कह रहे थे, वाकई लजीज बना है। दूर से ही पहचान गई थी। सोचा मीटिंग से पहले थोड़ी सी जॉगिंग कर लो। थोड़ी जॉगिंग? मुझे लगता है कम से कम 3 किलो घटना चाहिए आपका। शायद आपको इस चीज की ज्यादा जरूरत है। यह है खास एनर्जी ड्रिंक, जिस्म और दिमाग दोनों के लिए। वैसे इसमें क्या क्या है? इसमें है अदरक, दालचीनी, लीमू, खीरा और बहुत कुछ। क्या इसको पीने के बाद एनर्जी बढ़ेगी? आपको पता भी नहीं था इसके अंदर क्या है, फिर भी आपने पी लिया। तुमने जो बनाया था, भरोसा है तुम पे। मीटिंग के लिए देर नहीं हो रही? हाँ ठीक कह रही हो, मैं चलता हूँ। तुम क्या करोगी? हाँ, मैं यहाँ मिस नकतानी का इंतजार कर रही हूँ। हम यहाँ कुछ वक्त साथ गुजारने वाले हैं और मुझे उनसे जापानीज भी सीखनी है। 2-4 अल्फाज रह गए हैं, वो मैं आज उनसे बात करते हुए सीख लूंगी। मैं आपके साथ होटल तक चलती हूँ, शायद वो वहीं मिल जाए। देखो मेरी जान, तुमने अब तक जो किया काफी है। अब हम अपने मंसूबे को आगे बढ़ा सकते हैं। हकान, मैंने तो अभी मैनेजमेंट संभाली है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? देखो मेरी जान, तुम्हें अब कुछ नहीं करना। तुमने हमारी काफी मदद कर दी, तुमने कंपनी के लिए काफी कुछ कर लिया है। तुम बाकी सब अपने शौहर पर छोड़ दो, जिससे तुमने अपना सारा दारोमदार सौंप दिया है। तुम अपने भाई के साथ रहो और उसे खुश रखो। हमें डेनिस की जरूरत पड़ेगी, तब तक मैं फरीद असलान को संभालता हूँ। लेकिन मैं तो सब बहुत अच्छे से देख रही हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि हम कोई जल्दबाजी करें। मेरी प्यारी दैमत, तुम्हारा कुछ दिनों से काम पर ध्यान नहीं लग रहा, खोई खोई सी हो। इसलिए कुछ दिन आराम करो और घूमो फिरो। हम दूसरे मंसूबे के पायदान पे बढ़ते हैं। सारी तैयारियां हो गई हैं बेकर? बिल्कुल हकान भाई। ठीक है, जा रही हूँ।
मैं डेनिस से मिलने जा रही हूँ हक्का। उसे मेरा सलाम कहना। मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। मैं यहाँ आने से पहले थोड़ा घबराई हुई थी, पर मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें यहाँ आना चाहिए था। अब हम एक दूसरे से अक्सर नहीं मिला करेंगे क्योंकि तुम मेरे साथ काम नहीं करती ना। अब हमारे पास मिलने का, बात करने का कोई बहाना नहीं बचा है। हमारे दोस्त एक दूसरे को जानते हैं, हम मिलते रहेंगे। हाँ शायद, पर पहले की तरह नहीं। जब मैं पहले ऑफिस देर से जाता था तो तुम घर पे ही होती थी और तुम्हारे हाथ के खानों की तो आदत हो गई थी मुझे भी आदत हो गई थी। हाँ शायद। हम एक दिन आमने सामने आ जाएंगे और दोबारा मिल जाएंगे। शायद। नाजली, फरीद, अब हमारे जाने का वक्त है। उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। हाँ जरूर। हैव अ गुड जर्नी। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। फिर मिलते हैं। शुक्रिया। जो ड्राइवर तुम्हें लेने आया था वही तुम्हें वापस घर छोड़ देगा। अभी चले? चाहो तो हम थोड़ी देर रुक सकते हैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपकी मीटिंग अभी खत्म हुई है, मुझे लगा आप आराम करना चाहते हैं कुछ देर। आप नहीं नाजली, तुम। मुझे अभी आदत नहीं हुई है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, पक्का। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। कैसे कर लिया? बता देते तो अच्छा होना चाहिए था। शुक्रिया। जवाब देना पड़ेगा। ये सब यहाँ क्या चल रहा है? मिसेज इकबाल, डेमित मैडम और हकान साहब ने पब्लिक रिलेशन के स्टाफ को निकाल दिया है। अफसोस की बात है, हम सब बेरोजगार हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही हुआ है मैडम। ठीक है, मुझे देखने दीजिए। क्या तरीका? हमारी जिंदगी के बारे में वाह क्या बात है। ऐसा कुछ मिल जाए तो मजा ही आ जाए। यहाँ मैं गाड़ी भी पार्क कर सकता हूँ। डेमित साहिबा जॉब से इतने सारे लोगों को एक दफा में कैसे निकाल सकती हैं? मैं पागल हो जाऊंगा। मिसेज इकबाल माफ कीजिएगा, आपसे ये जिसने भी कहा है सरासर झूठ कहा है। उसने नहीं बल्कि मैंने किया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस हक से जो मुझे इस्तांबुल के नियाम कानून ने दिया है मिसेज इकबाल, समझ गई? मैं डेमित का हाथ, आंख, कान सब हूँ और इसी वजह से मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। मैं आपसे कानूनी हक के बारे में नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ इतने लोगों को जॉब से आप कैसे निकाल सकते हैं आखिर? एक बात वाजे कर देता हूँ, जो भी अपना काम सही से नहीं करेगा, अपने काम में किसी किस्म की कोताही करेगा, उन्हें निकाल दिया जाएगा। कम से कम पब्लिक रिलेशंस के दफ्तर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ गई आप? तो ये बात है? हाँ बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने लोग लाएंगे इस कंपनी में? ओह, मुझे अब समझ आया कि तुम सारी रात कहाँ थे। कोई पार्टी थी क्या यहाँ? नहीं, हमने सुबह तक काम किया है, बिजी थे रात भर। अपने फोन भी बंद कर दिए थे हमने। क्या कोई नई रिलीज होने वाली है? हाँ, जल्द ही नया गाना सुनेंगे आप। देखते हैं। मैं कल तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ रही थी कि तुम स्पेन से गए हो, लेकिन फिर पता चला कि वहाँ पर तो फरीद नाजली के साथ गया है। नाजली उसके साथ गई थी? नाजली जापानी मेहमानों को पहले से जानती है और फरीद भी अकेले जाना नहीं चाहता था।
तो जाहिर है। चलो अच्छा ही हुआ कि तुम घर पे थे। हाँ, वैसे हाकान को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया है। उसने ये बात मुझे तुम्हें बताने से मना किया था, लेकिन मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी ना। खैर, क्या तुम्हारे पास कॉफी है? है ना, बिल्कुल है, लाता हूं। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, मुझे सब कुछ जानना है, जल्दी आओ। ठीक है, तुम यहाँ से निकली, होटल गई, पहुँच गई होटल में, फरीद साहब से मिली, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें नाज़ली कि क्या हुआ, और तुम लोग एक साथ एक होटल में रुके रात गुजारी और तुम कह रही हो कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं कैसे मान लूँ, बताओ मुझे। बस मिस्टर नकतानी और उनकी वाइफ से मिले, दोनों बहुत अच्छे थे, हमें बहुत मजा आया और उन्होंने सलाम कहा। या अल्लाह, मैंने तुमसे उस आदमी के बारे में नहीं पूछा, मैं जो पूछ रही हूँ मुझे फरीद साहब के बारे में बताओ ना। यार फतोश, फरीद के साथ क्या होना है, कुछ भी नहीं हुआ, चुप भी करो तुम। क्या कहा तुमने? फरीद मतलब फरीद साहब, और कुछ नहीं। हाय हाय, जबान नहीं फिसली, बहाने मत बनाओ तुम। अब जब तुम गई तो फरीद साहब के साथ गई थी और वापस आई हो तो फरीद के साथ आई हो। बहुत बड़ा चेंज आया है नाज़ली, कुछ तो हुआ है। हाय अल्लाह, बड़ा ही जबरदस्त रहा वैसे ये, पक्का कुछ न कुछ हुआ है। आसुमान, क्या तुम ठीक हो? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी सताई हुई लग रही हो जैसे पता नहीं क्या है। 2 दिन से खाने को नहीं मिला, ऐसा ही मुंह लटक जाता है तब, जैसे बेचारी को 2 दिन हो गए और घर वालों ने खाना तक नहीं दिया है। जल्द ही पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा आसुमान? मुझसे राज रखने की जरूरत नहीं। कैसा राज? कह रही हूँ ना, पता चल जाएगा आपको। हाँ, आ गए आ गए। कौन आ गया है? फतोश जल्दी उठो, मुझे डर लग रहा है। आज की सुबह अच्छी होगी। बाबा जान। बाबा, खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। आसुमान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुशामदीद बाबा, मैंने आपको बहुत याद किया। इस जहाज को देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो अक्का? मैंने मिसेस इकबाल को बता दिया, उन्होंने बताया नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए मिसेस इकबाल। देखो, मैं तुम्हें भी बताता हूँ, जो भी अपना काम सही से ना करे उसे निकाल दो, बिल्कुल मेरी तरह। इस औरत को पहले निकालना चाहिए। इस कंपनी के कुछ कानून और कुछ कायदे हैं कान, तुम जानते हो। कोई भी फैसला करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। घबराओ मत फरीद असलान, मैंने 40,000 बार सोचा था इस बारे में। लगता है मसला कुछ और है तुम्हारे साथ, बात करना ही बेकार है तुमसे। देख लूंगा तुम्हें। फरीद असलान, फरीद असलान, तुम्हारे हाथ में कोई खिलौना देना होगा तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए, ताकि तुम अपनी मर्दानगी कंपनी के बाहर दिखाओ। हाँ बिकर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें किसी का फोन नंबर निकालना है। वो एक लड़की है ना जो डेनिस के बार में गाना गाती है, याइला आलिया। शाबाश, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाबा जान, बाबा काश आप अम्मी जान को भी लेके आते, वो क्यों नहीं आई? क्या तुम अम्मी को नहीं जानती बेटा? वो भी बेचारी बहुत मसरूफ रहती है। उन्होंने तुम्हें सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। आफरीन है मेरी बेटी पर। तुम कब से इतनी समझदार हो गई हो? शायद काम करने की वजह से है ना? हाँ बाबा जान, ऐसा ही है। शुक्रिया बेटा। बाबा जान, आसुमान ने हमें नहीं बताया कि आप आने वाले हैं। अगर पता होता तो मैं कोई तैयारी करती। शायद आसुमान ने तैयारी की हो कोई, है ना? बताओ आसुमान। मैं अचानक से आके तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था, सब कुछ अचानक से हुआ। सब खैरियत थी ना अंकल? इतनी जल्दी किस बात की थी? एक बहुत अहम चीज है मेरी बच्ची। नाज़ली, तुम्हारे बाबा शायद तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें। यार फतोश, क्या बकवास कर रही हो? मुझे याद है हमारे पड़ोस में एक गरीब माजिद था। मुझे पता चला है कि वो अमीर हो गया और उन्होंने सोने की दुकान भी खोल ली है। क्या मजीद ने सोने की दुकान खोली? हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा, बाबा क्या वो जरूरी बात मुराद से रिलेटेड है?
अरे मैंने कहाँ रख दिया यार। तुम देख लेना, अभी अंकल अंगूठी के साथ आएंगे यहाँ पर और दूसरी तरफ माजिद दरवाजे पर खड़ा होगा फूल लेकर। बकवास मत करो फतोश। अगर ऐसा हुआ तो हम आपको फौरन अंताकिया भेज देंगे। हम साथ ही चलेंगे फिर। तुम तो तैयार भी हो। हाँ ये रहा। ये लो बेटा। ये कौन सी पासबुक है बाबा? इसे खोलो तो सही। बाबा इसमें तो 3 लाख लीरा है। हाँ आसुमान ने कॉल की थी और बताया था कि बैंक से लोन नहीं मिला, तो हमने घर गिरवी रखकर ये कर्जा ले लिया तुम्हारे लिए। हाँ। बाबा ये क्या किया आपने? हाँ, बाबा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हकीकत है हकीकत। तुम्हारा गम देखकर मेरा दिल दुखता है। पैसे लो और अपना कैफे खोलो। मैं जरूर खोलूंगी। बहुत शुक्रिया बाबा। पर बाबा हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो सका। आपने कहा था कि हमें कर्जा नहीं लेना है किसी से। कुछ बुरा नहीं होगा, तुम कामयाब होगी इंशाल्लाह। मुझे और तुम्हारी अम्मी को पूरा भरोसा है तुम पे। और अगर सब सही नहीं रहता तो तुम्हारी अम्मी और मैं किराए पर रह लेंगे। टेंशन किस बात की है? मैं आप लोगों को किराए के मकान में नहीं रहने दूंगी। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर मैं आपके लिए घर लूंगी। कुछ नहीं कहो, बस अपने बूढ़े बाप के गले लग जाओ एक दफा। तुम भी आ जाओ मेरी शहजादी। मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तुम भी आ जाओ फतोश। शुक्रिया बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। तुम्हें उस आदमी को कॉल नहीं करनी क्या? हाँ मैं बस अभी फोन करती हूँ उसको। चलो अब तुम्हारी बारी है। तो बताइए। जो भी मुआवजे की अदायगी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। पब्लिक रिलेशन ऑफिस के हाथों नहीं छोड़ सकते इन्हें। और हाँ, तुम अपनी जान पहचान की सारी कंपनीज में बात करो और भी जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनसे भी। इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना होगा हमें। ठीक है फरीद, ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। आगे से कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इनके नए दोस्तों से उलझने की जरूरत नहीं है। ये एक नर्व गेम है। सुकून से खेलेंगे तो जीत जाएंगे। मुझे खुशी है कि तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया। हमें भी खुशी है कि आपने जगह किसी और को नहीं दी। उस दिन तुमने मना किया था पर आज हाँ कह दी, तो इसलिए मैंने सब लोगों को मना कर दिया। मुझे खुद अफसोस होता अगर ये मैं किसी और को देता। मुझे पता था तुम लोग इस जमीन को कितने दिल से चाहते हो। हम बहुत दिल से चाहते हैं जमीन को। मोहम्मद, हमने बैंक में पैसे डाल दिए हैं। जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देंगे ये पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बहुत अच्छे। तो कॉन्ट्रैक्ट तैयार है ना? हाँ बिल्कुल। क्या हम दस्तखत कर लें? नाजली तुम क्या कहती हो? बिना वक्त ज़ाया किए करते हैं। ठीक है, ये ले। जहाँ तुम्हारा नाम लिखा है वहाँ दस्तखत कर दो। ठीक है। गुड लक लड़की, ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़ली, हो गया। क्या हो गया? अब मेरे पास मेरा खुद का रेस्टोरेंट है। क्या? ये बहुत अच्छी खबर है। मुझे तो लगा था तुम कहीं और होगी। ओहो, तुम यकीन नहीं करोगे एक दिन में क्या हुआ मेरे साथ। पहले बैंक का मैनेजर आया, उसने कर्जा देने से मना कर दिया। फिर उसके बाद मैं उदास हो गई और आसुमान ने बाबा को कॉल कर दिया और उन्होंने अपना घर गिरवी रख के मुझे पैसे दे दिए। वैसे मिस इकबाल ने मुझे कॉल की। मैं रेजिग्नेशन के बाद कोई डॉक्यूमेंट साइन करने उनके पास गई तो वहाँ मुझे नकतानी साहब मिल गए, वही जापानीज पार्टनर फरीद साहब के। पिछली बार जो अपनी वाइफ के साथ आए थे इधर, उन्होंने फिर मुझे भी साथ ले जाने की जिद की। फिर मजे की बात तो यहाँ से शुरू होती है। जब मैं घर पहुँची तो वहाँ पे कौन था? बाबा थे मेरे। और मैं रेस्टोरेंट खोल सकूं इसलिए उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, सिर्फ मेरे लिए डेनिस, मेरे ख्वाबों के लिए। उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया। उन्होंने बैंक की किताब मेरे हाथ में रख दी और कहा कि अपना होटल खोल लो। ये तो बहुत अच्छा हुआ। यानी अब तुम रेस्टोरेंट की मालिक बन गई हो? हाँ। डेनिस, क्या कर रहे हो? नाज़ली होटल की मालिक बन गई है। वाह! क्या तुम ठीक हो? ठीक हो? तुम बहुत अच्छी हो। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरने देता तुम्हें, कभी नहीं गिरने दूंगा तुम्हें। तुम ठीक हो? अच्छा हूँ।
मैं अच्छा हूँ। तुम्हें अभी चक्कर आ रहे हैं ना? हाँ हाँ यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मिनट रुकना। हेलो। हेलो, आकान बात कर रहा हूँ। ये बताओ मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इससे ज्यादा जरूरी है। आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी हो सकती है? मैं तुम्हें पता भेज रहा हूँ, फौरन पहुँचो। ये हम दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा, जल्दी पहुँचो। अब आए ना असल बात पर। ठीक है, भेज दो मुझे। एक बहुत मशहूर कहानी है जिसमें इस्माइल नाम का एक लड़का है, साहिल से जहाजों को हाथ हिलाता था। उस साहिल को जानती हो? मैं इस वक्त वहीं हूँ, आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ। ये खुशखबरी हम नींबू पानी के साथ मनाएंगे। बनाया है मैंने। बेशक तुम एक शेफ हो, मगर भाई हम भी कोई जबरदस्त चीजें बना लेते हैं। मुझे पता है अच्छी होगी। मेरे एक दोस्त बॉर्डर में रहता है, उसने कहा कि वहाँ पे नींबू पानी भेज दो। डेनिस, तुम्हें पूरा यकीन है ये नींबू ऑर्गेनिक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक और खालिस। थोड़ा और। डेनिस, तुमने तो इसको बिल्कुल सजा दिया है। हमारी खुशी के नाम, हमारे साथ होने के नाम। ये बहुत अच्छा है। तुम ये अपने बार में क्यों नहीं ट्राई करते? क्या अच्छा आइडिया है यार। वैसे अगर बार की बात करें तो क्या हम तुम्हारी खुशी बार में बना सकते हैं? तुम तो सेलिब्रेशन का मौका ढूंढते हो। इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि फिलहाल कम लोगों को पता चले, इतना ही काफी है। वो तो है, पर हमें तुम्हारी खुशी साथ मनानी चाहिए। देखो, खुद देखो कि कब ऐसे मौके मिलते हैं। बार बार तो नहीं मिलते ना ऐसे मौके। चलो ठीक है, बार ना सही, हम यही कर सकते हैं, बस हम दोनों। ठीक है? ठीक है। हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तुम भी हमेशा खुश रहना, बहुत अच्छे लगते हो। मैं वाकई बहुत खुश हूं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। वो लड़की मेरी मोहब्बत है, जिसमें हुनर कूट के भरा है, खुश मिजाज और खूबसूरत भी है, जो खुद को रोक नहीं सकता। वो मेरी जिंदगी है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने उसके लिए एक गाना भी लिखा है? मैं सुनाऊंगा उसे वो गीत। अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ डेनिस। मोहब्बत खुशी देती है, अगर सही वक्त पर सही इंसान से हो तो बहुत खुशी। अब जैसे मुझे ही देख लो, मुझे नहीं लगता था कि मैं इस सब के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब तुम उसके लिए गाना भी गाओगे, सही जगह और सही वक्त पर, इंशाल्लाह। मैं उस पर काम करना शुरू कर चुका हूँ, सही वक्त सही जगह पर पेश कर दूंगा। वैसे मेरे पास बहुत बार्स के नक्शे थे और रेस्टोरेंट्स के बारे में कुछ किताबें भी रखी हुई थी मेरे पास। मेरे ख्याल से यहीं पर होंगी। मैं तुम्हें दे दूंगा, वो ले जाना मुझसे वो किताबें। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। खुशामदीद। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे मिलने के लिए ऐसी जगह पर बुलाया है। वीरान जगह पे बुलाते तो नहीं आती मैं। अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझे कितना गलत समझती हो। मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाता। काम का तो नहीं, हाँ ये जरूर पता है, अच्छे इंसान नहीं हो। जो कहना है वो कहो, मुझे जल्दी से निकलना है। मैं जो बता रहा हूँ सुनो, उसके बाद जाने का दिल नहीं करेगा। हमने पिछली बार जिस मसले के बारे में बात की थी, बार में, खुफिया बात, मैं जानता हूँ
वो क्या बात है जिसकी वजह से नाजली फरीद से दूर भाग रही है? अगर इस बारे में डेनिस को पता चल गया तो यकीनन वो भी नाजली से नफरत करेगा। क्या बात है वो? काफी दिलचस्पी दिखा रही हो। सबसे पहले तो इतनी दूर तशरीफ लाने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हुआ जब आपने मिलने की बात की। मैंने अपने शेयर्स बेच दी। मैं जानता हूँ। अली साहब ने शेयर नहीं बेचे। अली साहब, मुझे कुछ शेयर्स चाहिए। मिस्टर डेनिस, मैं अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहता। पता है मुझे, जानता हूँ। मोहम्मद साहब ने शेयर बेच दिए हैं। आप दोनों अपने मामलात को आगे ठीक रखना चाहते हैं। देखिए, फिलवक्त तो मैं एक बार चलाता हूँ, बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं नाजली को जानता हूँ जिसने मोहम्मद साहब के शेयर खरीदे हैं। आप पे भरोसा भी है। तो मुद्दे की बात यह है कि मैं आपको 6 लाख देने के लिए तैयार हूँ। आपका कर्जा तो कम हो जाएगा ना इससे, और ऊपर भी जा सकते हैं अगर आप चाहें तो क्या इसी बात से नाजली परेशान थी? उसने ये सब फरीद को क्यों नहीं बताया? नाजली की कुछ गलती नहीं है, सारी गलती अंशुमान की है। तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया और उसके भांजे को भी छीन लिया। क्या ये सब काफी नहीं है? वो आदमी हर वक्त आग उगलता रहता है। उसे राज के बारे में पता चलेगा तो वो दोनों को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि हम दोनों को एक ही चीज चाहिए। हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। बताओगे क्या चाहिए हमें? यही कि नाजली और फरीद एक हो जाएं। उनकी खुशी, उनकी मोहब्बत, ताकि हमेशा वो दोनों एक साथ में रहें। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी उलझन में रहे। मैं एक सुकून की जिंदगी चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता कि डेनिस भी उलझन में रहे उनकी वजह से। आलिया देखो, नाजली और फरीद हमारी जिंदगी के बहुत बड़े कांटे हैं। हाँ, मैं समझती हूँ। इस बात का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम दोनों का एक ही मकसद है। तुम्हें नहीं लगता कि यह हम दोनों के फायदे की बात है? अगर फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है नाजली को बचाने की। चलो फिर मिलते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ से एक बस गुजरती है, उससे वापस चली जाना। क्या मैं किसी बात की परवाह ना करूं, या नाजली को डेनिस और फरीद दोनों की जिंदगी से जाने दूं? नाजली, यहाँ ऊपर तो लाइट्स लगी हुई हैं, कुछ लाइट्स नीचे भी लगवा लेते हैं। अंधेरा नहीं होना चाहिए पर इतनी रोशनी भी ना हो कि आंखों में चुभे। जी, हम सब देख लेंगे। मैंने फिलहाल गैस और ओवन देख लिया है, वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। पर कढ़ाई और तवा खराब हो गया है, वो दोनों हमें नए खरीदना पड़ेंगे और उसके लिए पैसे चाहिए। ठीक है नाजली, तुम्हारी जिम्मेदारी। ऊपर कुछ टूटी हुई टेबल्स रखी है, मैं सोच रही हूँ उन्हें जोड़ दूं। बैठने की जगह ज्यादा हो जाएगी। हम वहाँ ऊपर कुछ और भी टेबल्स लगा देंगे ताकि ज्यादा लोग वहाँ आराम से बैठ सकें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अरे, ये लोग फिर से क्लास से फोन कर रहे हैं, मैं बस अभी आती हूँ। हेलो, क्या एक ऑमलेट मिल जाएगा? फरीद साहब, मतलब फरीद। मुझे लगा था आपने कहा है कि हम एक दूसरे से लंबे टाइम तक नहीं मिलेंगे। मुझे तो इस तरह की कोई बात याद नहीं है। मुझे लगा कि मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद करवा सकूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फतोश बेटा, स्विच ऑन कर दो बेटा जल्दी से। जी कमाल अंकल, मैंने कर दिया है। अब ठीक हो गया क्या? हाँ ठीक है बेटा। लेकिन अंकल ये तो बताएं कि आपको औजार कहाँ से मिले ये सारे? मैंने पड़ोसियों से पूछा था, फिर उन्होंने साले साहब के घर का पता दिया। आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना, आराम तो करें। मेरी आदत है बेटा, अगर कोई और चीज टूटी है तो बता दो, मैं ठीक कर दूंगा। ये लीजिए बाबा। शुक्रिया बेटा।
वो किचन का नल खराब हो गया है बाबा। आओ उसे भी देखते हैं। अरे अंकल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करती हो यार तुम? ये इस वक्त कौन आ गया? मुझे क्या पता। ये दरवाजा खोले बगैर कैसे पता चलेगा? हाँ सही कह रहे हैं। चाहे आप जाकर देखें कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अभी तुम जाओ यहाँ से। क्या बात है भाई, मैं तो। अरे अंकल है, जाओ जाओ जाओ। नाजली नहीं है क्या? अरे तुम अभी चले जाओ ना, मैं बोल रही हूँ, बाद में आना। वो है या नहीं? नाजली नहीं है बेटा, मैं उसका बाप हूँ। तुम कौन हो? आप बहुत अच्छे इंसान हैं वैसे। ऐसा करें, ये भी रख लें इसमें। इतना सारा काम पड़ा है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। हर चीज टूटी फूटी हुई है इधर। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। चीजों की सेटिंग करते हुए ये मुश्किल तो आती है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन काम से पहले मैं उसकी प्लानिंग जरूर करता हूँ। फरीद साहब, इस तरह की प्लानिंग करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है हमारे पास। इतने कम वक्त में हमारा सारा काम कैसे होगा? हमें कम चीजों से ही शुरुआत करनी होगी। और मुझे वैसे भी तफसीली मंसूबे बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे अच्छा लगता है। मतलब क्या तुम इन चीजों को एक एक करके सेट करोगी? इसमें काफी टाइम नहीं लग जाएगा? हाँ, इतना हैरान क्यों है? सबको अपना अपना काम करना चाहिए। तुम खाना बनाने और मेन्यू पे ध्यान दो। ये सारे काम तो इंटीरियर डेकोरेटर के हैं। फरीद साहब, मुझे लगता है आपको सारी चीजें पता हैं। साहब नहीं कहो। मैं जो चाहे वो बोलूंगी। मैं आपको साहब बोलूंगी, वो बेहतर लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगा हमने आपस की दूरियों को कम कर दिया था। नहीं, दूरियों की कोई बात नहीं है। दूरियां तो लोगों के रवैये से आती हैं, वो भी सिर्फ आपके। नाज़नी, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो सही लगा मैंने बस वो किया। देखो, अगर तुम इन दोनों टेबल्स को जोड़ दोगी और बाकी की स्पेस में एक और नई टेबल लगा दोगी तो ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। मैं होता तो ऐसे ही करता। इस सब की कोई जरूरत नहीं फरीद साहब। हम कम लोगों में ही बहुत खुश हैं। हमें ये नहीं करना। इन मेजों को जोड़ दें और जगह बना दें और लोगों के बैठने के लिए। पहले लोग इन मेजों पे आ जाएं, यही काफी है। तुम चाहो तो मैं कुछ इंटीरियर डिजाइनर को जानता हूँ, बुला लूँ उनको। फरीद साहब, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी जगह है, मैं खुद सेट करूंगी। जैसे चाहूँ वैसे बनाऊं। हाँ, ये भी ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। तो मैं चलता हूँ। आप इतना दूर आए हैं, एटलीस्ट चाय तो पी के जाएं। फिर कभी सही। खुदा का शुक्र, ये गेम भी जीत गया। बहुत आसानी से हरा दिया आपने। मैं आपको मान गया हूँ कमाल अंकल। कभी दुश्मन को कम नहीं समझना। वैसे तुमने भी खराब नहीं खेला। मैंने थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अच्छा खेल लेता। माहिर हो जाओगे इस गेम में। इन दोनों की देखो कितनी अच्छी बन रही है। वैसे डेनिस सबके साथ घुल मिल जाता है, सच में। अच्छा, वो आपके हाथ में नहीं है? अरे ये किस तरह की बातें कर रहे हो बेटा? क्या तुम्हें नहीं पता? अगर डाइस नहीं होगा तो कैसे खेला जाएगा? ये लीजिए बाबा, मैं आप दोनों के लिए चाय ले आई हूँ। शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची। कोई बात नहीं बाबा। तुम्हारा अपना कारोबार है ना, सुबह तक काम करना मुश्किल नहीं लगता? ठीक कहा आपने, मगर जब काम म्यूजिक का हो तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती और मैं बहुत खुश रहता हूँ अंकल। मैं भी म्यूजिक का शौकीन हूँ, लेकिन हमारा म्यूजिक पुराने जमाने का होता है। अच्छा, तो आप किन लोगों को सुनते हैं? मोजिज अबशे, एमएल सैयन, जकी मुरैन और ज़मीर एर्दोगान। आज के जमाने के बच्चे इन्हें नहीं सुनते। कसम से मुझे भी वो लोग बहुत पसंद हैं। इन तमाम के तमाम लोगों को मैं तो लेजेंड्स मानता हूँ। मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। बहुत अच्छे। एक और गेम खेलेंगे अंकल? अच्छा, हारे हुए खिलाड़ी की कहानी जानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ। मैं आ गई। खुशामदीद। आहा, क्या मैं सही देख रही हूँ? बिल्कुल।
आपकी डेनिस से दोस्ती हो गई है। हाँ, हमारी अच्छी बनती है। वो एक अच्छा लड़का है, इज्जत करने वाला। हमारा रवैया भी एक जैसा है। डेनिस बहुत अच्छा है, सबके साथ जल्दी घुल मिल जाता है और वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। सही बात है, शरीफ लड़का है। मुझे ये बच्चा बहुत पसंद आया। जब भी तुम उसको देखती हो तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। तुम बचपन से ही ऐसी रही हो। जो भी चीज तुम्हें पसंद होती थी तुम उसे देखकर बस मुस्कुराती थी। क्या बात कर रहे हैं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नाजली, मैं चलता हूँ अब। हाँ, खाना खाकर क्यों नहीं जाते? अंकल, दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम है। मिलके खुशी हुई आपसे। मुझे भी खुशी हुई। अंताकिया आना ना बेटा। जी, एक दिन मैं जरूर आऊंगा। मुझे एक कप चाय दे देना। हाँ, मेरे अभी लाई बाबा। शुक्रिया। मैं अभी जा रहा हूँ, पर हम लोग शाम में मिलेंगे। ओके? हम तुम्हारे रेस्टोरेंट खोलने का जश्न मनाएंगे। ओके? याद रखना, मैं ना नहीं सुनूंगा बिल्कुल। और बाबा से इजाजत लेना। ओके? उन्हें साथ लेकर आना। नहीं, वो आज शाम बिजी हैं और शाम में अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने जाएंगे। ठीक है, तुम जरूर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके? ठीक है, मैं जरूर आऊंगी, पक्का। मिलते हैं। फिर मिलते हैं। तुम लोग भी जरूर आना। ओके? हाँ जरूर।